नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित एक मंदिर जिसको लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है या लेपाक्षी मंदिर के नाम से ये मशहूर है, जिसमें भगवान वीरभद्र की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ साथ इसके झूलते हुए स्तंभ को देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। ये झूलता हुआ स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जो छत से लटका हुआ है और ज़मीन से स्पर्श नहीं करता। और जानते हैं कि तब क्या हुआ था जब एक अंग्रेज़ इंजीनियर ने इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ की थी या इसके झूलते हुए स्तंभ को हिलाने की कोशिश की थी। उससे पहले जान लेते इस मंदिर के इतिहास के बारे में। रामायण में उल्लेख के अनुसार जब सीता माता को रावण हरण करके ले जा रहे थे तो जटायु पक्षी ने उनको रोकने की कोशिश की थी और रावण ने उनके पंखों को काट डाला था और वो ज़मीन पर गिर गए थे। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर आए थे तो उन्होंने जटायु को गोद में उठाकर ले पक्षी नाम का एक तमिल शब्द यूज किया था या तमिल शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि उठो पक्षी। इसी कारण ले पक्षी अर्थात लेपाक्षी इस जगह का ये नाम प्रचलित हुआ। लेपाक्षी इस गांव का नाम है जहां पर ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आज भी भगवान श्री राम या सीता माता के पांव के निशान मौजूद हैं। 16वीं शताब्दी में जब विजयनगर के राजा के यहाँ काम करने वाले दो भाई वीरूपन्ना और वीरन्ना ने इसके इतिहास का पता चला तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। इस मंदिर के मुख्य में नाट्य मंडप एक स्थान है जहाँ पर 70 खंभे खड़े किए गए हैं या जिनका निर्माण कराया गया है। इनमें से एक मुख्य जो स्तंभ है जिस पर छत टिकी हुई है, अन्य खंभों पर भी वैसे छत टिकी हुई है, लेकिन इस स्तंभ का भी एक मुख्य महत्व है क्योंकि ये स्तंभ छत से स्पर्श करता है लेकिन ज़मीन से ये आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एक समय जब एक अंग्रेज़ इंजीनियर ने इसके इतिहास के बारे में पता चला और उसने इसके स्तंभ को देखा तो उसने इस स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। जब उसने अपने एक फावड़े के साथ या किसी औजार के साथ स्तंभ के नीचे फंसाकर इसको एक स्थान से थोड़ा हिलाने की कोशिश की तो इस स्तंभ के साथ साथ इस मंदिर के सभी स्तंभ अपने स्थान से सरकने लगे। तो उसी समय उस अंग्रेज़ इंजीनियर ने अपनी खोज को बीच में ही रोकना पड़ा। उसके बाद उसने कभी भी इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं की और आज तक इस मंदिर के स्तंभ का रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि उसके बाद कभी भी किसी ने भी इस मंदिर के स्तंभ का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की। अगर की तो उसने इस मंदिर के साथ भी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की। इस मंदिर में इन 70 खंभों के अलावा एक कल्याण मंडप भी मौजूद है जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। आज तक ये निर्माण कार्य अधूरा ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब विजयनगर के राजा के पास दो भाई काम करने वाले वीरन्ना और वीरूपन्ना इसका निर्माण कार्य करवा रहे थे तो कुछ मंत्रियों ने राजा से ये शिकायत की कि मंदिर के निर्माण में वीरूपन्ना अवैध रूप से राजकीय कोष का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब यह बात वीरूपन्ना तक पहुंची तो उसको बहुत दुख हुआ कि राजा ने बिना सोचे समझे ही ये निर्णय कैसे ले लिया। वीरूपन्ना ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से अपनी दोनों आँखों को निकालकर
दीवार पर दे मारा। ऐसा माना जाता है कि दीवार पर जो लाल निशान दिखाई देते हैं वो उसकी आंखों के फेंकने के ही रक्त के निशान हैं। और उसी समय राजा ने ये आदेश भी दिया कि निर्माण कार्य बंद कर दिया जाए। तब से लेकर आज तक कल्याण मंडप ऐसे ही अधूरा ही है। मंदिर में और भी कई जगह आपको ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर ऐसे लगता है कि इसका निर्माण कार्य यहाँ पर अधूरा रह गया है। कल्याण मंडप के अलावा मंदिर में और भी बहुत सी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप काफ़ी मनोरंजक और मनोहर दृश्य देख सकते हैं। मंदिर के सामने से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर एक ही पत्थर से बनी हुई नंदी की मूर्ति है। ये मूर्ति 27 फुट लंबाई और 15 फुट चौड़ाई की है। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ही पत्थर से बनी हुई नंदी की मूर्ति है। और इस मंदिर में और भी बहुत सी ऐसे मनमोहक दृश्य हैं जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें एक ही पत्थर से बहुत बड़ा शेषनाग बना हुआ है जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस मंदिर में मुख्यतः भगवान शिव और भगवान विष्णु और वीरभद्र की पूजा की जाती है। इसमें मुख्य इष्ट देव वीरभद्र ही हैं जो भगवान शिव के ही एक अवतार या उनका ही एक क्रोधित रूप माना गया है। अब वीडियो के अंत में बताना चाहूँगा कि लेपाक्षी मंदिर उत्तरी बेंगलुरु से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और हिंदूपुर से 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। हिंदूपुर इसका मुख्य रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगलोर एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि कभी अवसर मिले तो इस मंदिर के झूलते हुए स्तंभ को ज़रूर देख कर आएँ। ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे से कपड़ा या कागज़ निकालने से सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी लोगों की धारणा है या लोग वहाँ पर जाकर ऐसा अवश्य करते हैं। आपको भी ऐसा मौका मिले तो इस रहस्यमयी मंदिर को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।